नमाज क्या होती है? नमाज के अंदर होता क्या है? इस गहराई को आज मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नमाज में एक मुसलमान सऊदी अरब की तरफ सर झुकाता है। नमाज में सारे मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहते हो वो सऊदी अरब की तरफ सिर झुकाते हैं और ये प्रक्रिया दिन में 5 बार होती है। सऊदी अरब की तरफ सर झुकाना, ये किसको फॉलो करना है? ये मोहम्मद को फॉलो करना है कि मोहम्मद ने ऐसा करना मुसलमानों को सिखाया तो मुसलमान ऐसा करने लगे। जब आप अनवर शेख की किताब इस्लाम अरब साम्राज्यवाद पढ़ते हो, अंग्रेजी में इस्लाम द अरब इंपीरियलिज्म, तो अनवर शेख ने बतलाया है कि ये जो इस्लाम है ये अरब का साम्राज्यवाद है, कि इस्लाम जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पर अरब का सांस्कृतिक फैलाव होता जाता है। मोहम्मद जो था वो अरब का राष्ट्रभक्त था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोहम्मद अरब का राष्ट्रभक्त था। वह अरबी लोगों को ऊंचाई देना चाहता था, एक सम्मानजनक स्थान, एक ऊंचा स्थान, इस दुनिया में एक ऊंचा स्थान देना चाहता था अरबी लोगों को। और उसने इसीलिए यहूदियों को ख़त्म किया, क्योंकि यहूदी अपने आप को ईश्वर द्वारा चुना हुआ लोग मानते थे, अभी भी मानते हैं। तो मोहम्मद इस बात से काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता था और इसलिए उसने यहूदियों को ख़त्म कर दिया और अरबी लोगों को एक ऊंचा स्थान प्रदान किया। अब उसके मरने के बाद वो जो अरबी साम्राज्य है वो और फैलने लगा और उस साम्राज्य के साथ साथ अरब की परंपराएं भी फैलने लगी। मुसलमान जहाँ भी गए वहाँ पर उन अरबी परंपराओं को प्रतिस्थापित किया, यानी कि जिस भी देश में गए उस देश की संस्कृति ख़त्म की, सभ्यता ख़त्म की और वहाँ पर अरबी परंपराएं लागू कर दी। अब उन सभी देशों में जहाँ जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर अरबी परंपराएं फॉलो की जाती है। और वो अरबी परंपराओं को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद था, या मोहम्मद ने पहले से उठाई अरबों की परंपरा और उनको इस्लाम के साथ फैला दिया। तो ये अरबी परंपराओं का साम्राज्यवाद है इस्लाम। अब अनवर शेख ने और भी बतलाया कि जो मुस्लिम हैं वे अरब के नागरिक हैं, सिटीज़न हैं अरब के। जिस देश में वो रहते हैं वर्तमान में उस देश के नागरिक नहीं है। जब आप अनवर शेख की किताब पढ़ते हो इस्लाम अरब साम्राज्यवाद तो आपको समझ में आता है कि मुस्लिम क्यों कभी देशभक्त नहीं हो सकते। वे देशभक्त नहीं हो सकते क्योंकि वे अरब के नागरिक हैं बेसिकली, है ना। क्योंकि इस्लाम जो है ये अरब का साम्राज्यवाद है और जितने भी मुस्लिम हैं जो बाहर भी रह रहे हैं उस अरब से, वो उस अरबी साम्राज्य के अधीन आ चुके हैं। अब वो उस अरबी साम्राज्य के नागरिक हो चुके हैं, वो अरब के नागरिक हैं और वो इसीलिए अरबी परंपराओं को फॉलो करते हैं। वे अपने देश से ज़्यादा तवज्जो अरब को देते हैं। आप सोचिए, भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी हिंदू हैं, आप अपने देश की राजधानी की तरफ कितनी बार सर झुकाते हैं? दिन में कितनी बार, महीने में कितनी बार, साल में कितनी बार, लाइफ टाइम में कितनी बार आप सर झुकाते हैं अपनी राष्ट्रीय राजधानी की तरफ? 0। एक बार भी आप अपनी राजधानी की तरफ
सर नहीं झुकाते। या आपका कोई आध्यात्मिक स्थल है, कहीं मंदिर है कोई, उसकी तरफ आप कितनी बार सिर झुकाते हैं? दिन में कितनी बार, महीने में कितनी बार, साल में कितनी बार, या लाइफ टाइम में कितनी बार? बहुत कम। वो भी बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, बहुत कम परसेंट है। ठीक है, अब आप सोचो कि मुसलमान एक दिन में 5 बार सऊदी अरब की तरफ सर झुकाता है। 5 बार एक दिन में। एक दिन में 5 बार कोई व्यक्ति सऊदी अरब की तरफ सर झुकाता है और आप उससे ये उम्मीद करते हो कि वो आपके देश का देशभक्त हो जाए। उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता, उसका उम्मा यानी कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है वो उम्मा कहलाती है। तो वो एक परिवार की तरह कार्य करती है। तो वो उस परिवार का एक नागरिक है और उस परिवार का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में। तो वो इसीलिए एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमान को कुछ होता है तो भारत का मुस्लिम आवाज़ उठाने लग जाता है, यहाँ पर दंगे होने लग जाते हैं। भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान के आवाज़ उठाने लग जाते हैं, वहाँ विरोध प्रदर्शन होते हैं। वो पूरी दुनिया में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और ये सब किस ओर झुकते हैं? सऊदी अरब की तरफ। तो ये सऊदी अरब के नागरिक हैं तो सऊदी अरब की परंपराएं फॉलो करते हैं और वहाँ की जो भी है संस्कृति उसको फॉलो करते हैं और उसको आगे भी फैलाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो इस्लाम जहाँ भी जाता है वहाँ पर उस देश की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और सऊदी अरब की परंपराएं लागू हो जाती है वहाँ पर। तो इस्लाम अरब का एक साम्राज्यवाद है जो ये मुसलमानों के साथ साथ आगे बढ़ता है और ये पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। यानी कि अरबों की ज़हनियत गुलामी, ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान अरबों की ज़हनी गुलामी करते हैं, मतलब मेंटली वो अरब के गुलाम हैं और वे अरबी लोगों को, अरबी परंपराओं को ऊंचा स्थान देते हैं, अरबी भाषा को सबसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भाषा मानते हैं, अरबी भाषा को अल्लाह की भाषा मानते हैं। यानी कि उस एक ईश्वर जिसने इस समस्त संसार की रचना की, उसकी प्रिय भाषा कौन सी? अरबी। तो मुसलमान अरबी भाषा से प्यार करते हैं, वो दुनिया में कहीं भी रहे। समझ रहे हैं? तो अरबी परंपराएं फॉलो करना, अरबी भाषा को सर्वोत्तम मानना, सर्वश्रेष्ठ मानना। अब सोचिए अरबी भाषा का प्रसार भी कैसे हो रहा है। मुसलमान जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अरबी भाषा भी फैलती है, अरबी परंपराएं भी फैलती है। ठीक है, तो ये नमाज में क्या होता है? नमाज में सभी मुसलमान सऊदी अरब की तरफ सर झुकाते हैं। तो उनकी जो स्वामी भक्ति है, कर्तव्य परायणता है, नैतिकता है, समर्पण है, श्रद्धा है, वो ज़्यादा किसकी तरफ होगी? सऊदी अरब की तरफ, ना कि वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश की तरफ। क्योंकि उस देश के लिए तो वो झुक ही नहीं रहे हैं, वो झुक रहे हैं सऊदी अरब की तरफ। या सऊदी अरब के एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद था, उसने बोला कि तुम ऐसे झुको, इधर सर झुकाओ। तो सारे मुसलमान झुकने लग गए और वो मुसलमान जहाँ जहाँ भी फैलते गए, या वो जहाँ भी गए मार काट के और लोगों को उस टीम में शामिल किया, उस मज़हब में। तो वो सभी लोग उधर सर झुकाने लग गए, मतलब वो सभी लोग सऊदी अरब के मानसिक गुलाम हो गए। ठीक है, तो अब और आपको और गौर करना पड़ेगा गहराई में कि ये जो प्रोसेस है, दिन में 5 बार झुकना, इस प्रोसेस को आध्यात्मिकता से किस तरह जोड़ा गया है।
वो इस तरह कि ये एक फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, है ना, यानी कि वो अल्लाह जो है तुम्हारे साथ बुरा करेगा, ये तुमको करना ही करना है। तो ये एक ज़बरदस्ती का सौदा, यानी ज़बरदस्ती सऊदी अरब की तरफ सर झुकाना है, सऊदी अरब की तरफ झुकना है। आप समझ रहे हैं? सऊदी अरब की तरफ झुकना है, सर झुकाना है हर मुसलमान को, ये ज़रूरी है इस्लाम में। ये नार्सिसिज्म है, यानी कि इस्लाम का नार्सिसिज्म है। उस नार्सिसिज्म, उस जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए इस्लाम हर मुसलमान को सऊदी अरब की तरफ सर झुकवाता है, कैसे भी बहाने बना के, डरा के, कैसे भी सर झुकाता है और मुसलमान झुकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही चीज़ है। उसको नहीं समझ में आ रहा कि इस्लाम ने उनको सऊदी अरब की तरफ सर झुकाने पर मजबूर कर दिया, और इस्लाम ने उन सभी लोगों को, जिस भी देश में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को अपने देश से काट कर, अलग करके उनकी नैतिकता, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा सऊदी अरब की तरफ कर दी। कितनी गहराई वाली बात है ये, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती का सौदा, नार्सिसिज्म, ज़बरदस्ती झुकना। अब आप किसी को ज़बरदस्ती झुकने पर मजबूर कर रहे हो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने उसको गुलाम बना लिया है। तो इस्लाम ने मुसलमानों को, वो जहाँ भी रहते हैं इस दुनिया में, उन सबको सऊदी अरब का गुलाम बना लिया है। अब ये तो एक दर्शन रहा कि ऐसा होता है ना। अब परंपराओं में कुछ बातें और ध्यान रखें, जैसे कि वो दाढ़ी रखना है बिना मूंछों वाली, टोपी पहनना है, और वो अरब के हिसाब से सारी परंपराएं वो फॉलो करना है। ये जो बुर्का पहने हुए, आप सोचिए 50 से ज़्यादा देशों की, उनकी अलग अलग कलाएं होती थी, उनके अलग अलग पहनावे होते थे। वहाँ पर इस्लाम गया, उनने सब चीज़ को ख़त्म किया, और अब वहाँ की महिलाएं बुर्के में है, कैद है, ठीक है। तो समझ गए आप? तो ये एक तो ये दर्शन रहा कि अरबी गुलामी मानसिक, तो मुसलमान सऊदी अरब की तरफ झुकते हैं और उस गुलामी को स्वीकार करते हैं जो मोहम्मद ने उनके ऊपर थोप दी है। अब दूसरा, इससे और आगे हम बढ़ते हैं। ये तो अभी तक मैंने आपको बतलाया कि अनवर शेख को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि मुस्लिम है, ये सऊदी अरब के नागरिक हैं। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, मेरा अपना कंक्लूजन है, वो ये है कि ये सिर्फ नागरिक नहीं है, बल्कि सैनिक भी हैं सऊदी अरब के। सैनिक कैसे है? सांस्कृतिक सैनिक, कल्चरल सोल्जर। और वो कल्चरल सोल्जर भी स्लेव सोल्जर है, वो गुलाम है, गुलाम मेंटली, कल्चरली और सैनिक, यानी कि स्लेव कल्चरल सोल्जर या कल्चरल स्लेव सोल्जर, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि वो उस इस्लाम को फैलाने के लिए, उस सऊदी अरब की गुलामी को फैलाने के लिए वो लड़ते हैं दूसरों से। पूरी दुनिया में जहाँ भी वो जाते हैं वो दूसरों से लड़ने लग जाते हैं। किस लिए लड़ते हैं? कि उन्हें उसी गुलामी को, अरबी गुलामी को दूसरों पर भी थोपना है, तो वो लड़ते हैं। तो ये सैनिक भी है मुसलमान। अब सैनिक किस ओर झुकते हैं? ये सारे ये सऊदी अरब की तरफ झुकते हैं। सऊदी अरब में किसकी तरफ झुकते हैं? मक्का की तरफ। मक्का में उस जो ये पूरे सैनिक है, ये सैनिक संगठन है जो इस्लाम है, इसका हेड सेंटर है मक्का, उसकी तरफ ये सारे सैनिक सिर झुकाते हैं। ठीक है, तो ये दो दर्शन आपको समझ में आए होंगे कि एक तो नागरिक, लेकिन वो सिर्फ सामान्य नागरिक नहीं है, वो गुलाम नागरिक है, क्योंकि जो नमाज है ज़बरदस्ती है। दूसरा सैनिक, वो भी झुक रहा है। अब सोचे कि कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम है, वो भारतीय सेना में है और वो सऊदी अरब की तरफ दिन में 5 बार झुक रहा है, तो कितने चांस होंगे कि वो
अपनी देशभक्ति भारत के प्रति दिखाए, और कितने चांस होंगे कि वो अपनी जो राष्ट्रभक्ति है वो सऊदी अरब की तरफ दिखाए, अपने उम्मा की तरफ यानी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ दिखाए। ये पलड़ा किस तरफ ज़्यादा झुकेगा? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ एक और उदाहरण, एक और चीज़ मैं आपको बतलाता हूँ कि आप देखते होंगे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। उस चक्कर में क्या होता है कि कई हिंदू नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा इफ्तारी देते हैं, तो नमाज़ भी पढ़ते लेते हैं हिंदू। उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग कर क्या रहे हैं। रिसेंटली ये देखा गया कि भारत के जो सैनिक हैं भारतीय सेना में, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। वो नमाज में करते क्या उनको नहीं पता, उनको लगता है कि वो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर की उपासना में किसी डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्शन आ गई, आप सोचिए सऊदी अरब की तरफ वो सारे सैनिक जो हिंदू भी हैं उसमें, या जितने भी भारत के नागरिक, जो कुछ लोग होते हैं जिन पे भाईचारे का एक नशा चढ़ा हुआ होता है, तो वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं मतलब वो भी सऊदी अरब की तरफ से झुका लेते हैं। आप सोचो, कोई व्यक्ति अपने देश की राजधानी की तरफ सर नहीं झुकाता है, या अपने किसी मंदिर की तरफ, किसी आध्यात्मिक स्थल की तरफ सर नहीं झुकाता है, लेकिन अगर वो नमाज़ पढ़ लेता है तो वो सऊदी अरब की तरफ सर झुका रहा है, यानी कि सऊदी अरब की गुलामी स्वीकार कर रहा है वो साइकोलॉजिकली। मतलब अपने देश से वो कट रहा है, अपने देश की देशभक्ति को, अपने राष्ट्र को साइड में रख रहा है कि हो गया, अभी तो मैं उधर झुकूंगा सऊदी अरब की तरफ। ये हो रहा है। समझ रहे हो कि कितनी गहराई वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है तो वो सऊदी अरब की गुलामी स्वीकार कर रहा है। कि सऊदी अरब के एक व्यक्ति मोहम्मद ने बोला है कि उस अल्लाह को मानना है तो हम उसी को मानेंगे, उसने बोला है कि इधर झुको तो इधर हम झुकेंगे, तो ये सऊदी अरब की तरफ झुक रहे हैं। आप सोचो, तो ये मानसिक गुलामी। अब इसमें और भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो हिंदू है, जिन पर भाईचारे का नशा चढ़ा रहता है जिनके सिर पर, उनसे आप कहो कि किसी मस्जिद में जाएं, वहाँ पर अपने किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित करें और फिर उपासना करें, क्योंकि ये भाईचारे का नशा सिर्फ हिंदुओं को ही थोड़ी चढ़ना चाहिए। मुसलमानों से भी आप वो भाईचारा निभाएं, देखते हैं मुसलमान कितना भाईचारा निभाते हैं। ऐसी कोई आप आयोजन करें और हमको बताएं कि मुसलमान भी ऐसा ही मानते हैं। दरअसल इन हिंदू जो ये भाईचारे का नशा जिन पर चढ़ा होता, इनको पता नहीं है इस्लाम क्या है, इनको कोई ज्ञान नहीं है ना, इनको पता नहीं है कि इस्लाम एक चढ़ने वाला मज़हब है। वो चढ़ जाता है, वो चढ़ता है ज़बरदस्ती। तो आप अगर झुकोगे उसकी तरफ तो वो आप पर हावी हो जाएगा, आप पर चढ़ जाएगा। इसीलिए आप जरा सी जगह देते हो मुसलमान को, एक बार आपने जगह दे दी, आपने कुछ करने की अनुमति दे दी, तो वो आप पर चढ़ जाएगा। जैसे आपने कहीं मस्जिद लगाने दे दी मुसलमान को, वहाँ मस्जिद खड़ी हो गई, आपने अजान का जो स्पीकर है कि भाई तो ठीक है भोंगे पर बजा लो आप, वो कब भोंगे बढ़ते 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 1 2 3 4 5 10 हो जाएंगे। आपने जरा सी जगह दी नहीं मुसलमान को, वो चढ़ जाएगा और आपका अस्तित्व खत्म कर देगा। तो ये होता है इस्लाम। तो आप अगर जरा सा भी झुके इस्लाम के आगे, कहते हम भाईचारा दिखा देते, उससे मुसलमानों का दिल नहीं पिघलने वाला। आपको उनका माइंड सेट नहीं पता है मुसलमानों का, कि वो सोचता क्या है, काम कैसे करता है, इस्लाम क्या है। इसीलिए ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है इस्लाम का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि नमाज आखिर है क्या, नमाज में होता क्या। आखिर नमाज में होता ये है कि जो व्यक्ति होता है वो सऊदी अरब की तरफ सिर झुकाता है, नतमस्तक हो जाता है, और यानी कि उसकी गुलामी स्वीकार कर लेता है कि सऊदी अरब सर्वोच्च देश है ना, सबसे बेहतर देश है, सऊदी अरब की परंपराएं सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है, सऊदी अरब की जो भाषा है, अरबी भाषा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये गुलामी वो कहीं पर भी रहता हो दुनिया में,
वो जब नमाज़ पढ़ता है तो वो इस गुलामी को स्वीकार करता है और अपने साइके में और भी ज़्यादा उतारते जाता है। तो उसकी नैतिकता जो है वो इसी सऊदी की तरफ बढ़ती जाएगी। ये होता है नमाज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लेके आप पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने विचार लिखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।